कैसा होता है वो लव जो एक आदमी को नैतिक निंदा की परवाह किए बिना चुपके से अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ चलने पर मजबूर कर देता है। यहाँ तक कि एक बार करीब आने के बाद वो लगातार उससे और की डिमांड करने लगता है। उसने न केवल उस औरत की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब किया बल्कि अपनी बेटी को भी दोनों का सीक्रेट पता चलने से बाल बाल बचाया। आखिर में औरत ने दोनों के रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसके साथ कुछ रूल्स बनाए। इस समय आदमी की डिजायर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थी और वो इमोशनल तौर पर सोचने की क्षमता खो चुका था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शर्मनाक हरकत उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। विलियम एक बहुत ही काबिल सर्जन था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सफलतापूर्वक जुड़े हुए बच्चों को अलग किया था। वो इंडस्ट्री में फेमस हो गया। उसकी एक बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग वाइफ थी। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। उनका एक हैंडसम और अमीर बेटा जे भी था। मिडिल क्लास की खुशहाल जिंदगी ने विलियम को कोई प्रेशर नहीं दिया। केवल उसके ससुर ही थे जो लगातार पार्टियां देते रहते थे। और इस दिन उसने भीड़ में अचानक एक औरत को देखा। संयोग से वो भी उसे ही देख रही थी। जल्द ही वे पार्टी के बाहर मिले। जाहिर है एना विलियम की मैच्योर और शांत पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो गई थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, विलियम ने अपने हाथ से ऑलिव निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। इस पल ने एना के अंदर एक अजीब सी फीलिंग जगा दी, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग होने के कारण उसे अपनी फीलिंग्स को दबाकर पार्टी से जाना पड़ा। और जब एना चली गई, विलियम एक ऐसी कल्पना में डूबा हुआ था जिसे बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि जब उसकी वाइफ उसके पास आई तो उसने नोटिस भी नहीं किया। वही दूसरी तरफ एना के दिमाग में भी वही सब चल रहा था और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो पास में ही छिपकर उसे देखती रही। फिर वो सावधानी से अपने घर लौट आई। पता चला कि एना विलियम के बेटे जे की गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन जे एक्साइटेड होकर एना को अपने पेरेंट्स से मिलवाने घर ले आया। हालांकि विलियम और वो पार्टी में मिल चुके थे, लेकिन दोनों ने बिना कुछ कहे पहली बार मिलने का नाटक किया। बाद में जब विलियम किचन में बर्तन समेट रहा था तो दोनों की उंगलियां गलती से एक दूसरे से टच हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस तरह से अपनी अंदरूनी फीलिंग्स को बयां कर रहे हों। शाम को विलियम की वाइफ उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने, जिसने कभी उसे मना नहीं किया था, आज थोड़ा थका हुआ लग रहा था। अगले दिन जब विलियम काम में बिजी था तो उसे अचानक एना का कॉल आया। मैंने देख लिया है, ये तुम्हारे कपड़े हैं। हालांकि दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलने की जगह तय कर ली। इसके बाद विलियम काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो उसके साथ अपनी डेट का टाइम मिस न कर दे। सर्जरी से निकलते ही वो तेजी से एना की बताई हुई डेटिंग स्पॉट पर पहुंचा। दोनों जैसे सालों से बिछड़े हुए कपल हों, बिना किसी बातचीत के एक पल में एक दूसरे से गले लग गए। उनके बीच ज्यादा बातें नहीं हुई। एक दूसरे के बेहद करीब आने के बाद दोनों पूरी तरह थक गए। इसके बाद से विलियम की बिजी और बोरिंग लाइफ में जैसे एना ने एक दरार डाल दी हो, जिसमें से चमकदार धूप अंदर आ रही थी। मानो उसकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गई हो। वो तो एना के डेट मैसेज का इंतजार करने लगा था, लेकिन इस दिन उसे अपने बेटे का मैसेज मिला जो उससे बात करना चाहता था। वो थोड़ा चिंतित था और उसे बेटे का इरादा समझ नहीं आ रहा था। खैर, जे को बस इस बात की चिंता थी कि उसकी माँ एना को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। शायद वो बस इस बात को लेकर परेशान है कि तुम कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो जो मुझे यकीन है कि मॉम को पसंद आएगा। इस वक्त जे को नहीं पता था कि उसके पिता पहले ही एना के प्यार में गहरे डूब चुके थे, यहाँ तक कि वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एना ने दोनों के रिश्ते को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए मजबूरन विलियम के साथ कुछ रूल्स बनाए, वरना वो तुरंत